गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 15 पढ़े थे बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द रेड एंट सॉस चटनी। ठीक है, मतलब जो रेड एंट होती हैं, लाल चींटियाँ होती हैं, उनको सॉस या चटनी बनाकर खाया जाता है ना। कहाँ के लोग? बस्तर के लोग। ठीक है, उनका जो एग्स होता है और बेबी सैंड्स होते हैं, उसको चटनी बनाकर इन लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। और उनमें उसको मतलब और भी टेस्टी बनाने के लिए उसमें चिली एंड लोकल स्पाइस डाला जाता है। और यह जो चटनी का टेस्ट होता है वह सोर मतलब खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि जो एंड्स होते हैं उनकी बॉडी में एक सोर प्रेजेंट होता है, खट्टा चीज़ पाया जाता है, जिसके कारण से इसका स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और यहाँ के लोग इसको बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। ठीक है, और बस्तर के लोग इसको क्या करते हैं? क्ले पॉट्स मतलब बर्तनों में भी बेचे हुए देखे जा सकते हैं। इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं जगह पर आप लोगों ने मतलब देखा होगा कि जो रेड एंड्स होता है, लाल चींटियाँ होती हैं, उसको बॉयल मतलब उबाल करके जो फीवर, बुखार और अस्थमा के मरीज होते हैं, अगर किसी को बुखार है या फिर वह अस्थमा का मरीज है, तो उसको रेड एंड्स को, लाल चींटी को बॉइल्ड करके उसको मरीज को दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस बेसिस पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेड एंड्स कॉल्ड इन योर एरिया, फाइंड एंड राइट। मतलब वाट आर रेड एंड्स कॉल्ड इन योर एरिया, मतलब आपके आसपास तरफ, है ना, आपके आसपास में। मतलब जो रेड एंट होता है, जिसको बस्तर के लोग चापड़ा कहते हैं, आपके इलाके में उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, फाइंड एंड राइट पता करना है और आपको यहाँ मेंशन करना है कि जो लाल चींटियाँ होती हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चटनी, जो अलग अलग प्रकार की चटनियाँ होती हैं उसके बारे में। मतलब कई प्रकार की चटनियाँ होती हैं बच्चों, जिसको आप लोग क्या करते हैं? ईट करते हैं, खाते हैं, और उसको कई कई तरीक़ों से मतलब उसमें मेनी इंग्रेडिएंट्स मिला कर के उसको बनाया जाता है। ठीक है, नेम द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चटनी यू हैव ईटन एंड राइट द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर अम, कई प्रकार की चटनियाँ खाई हैं, है ना। तो उनके क्या करना है? नेम लिखना है और यह भी लिखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो बहुत सारी चटनियाँ होती हैं बच्चों, इसको इस टेबल को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे टमाटर की चटनी होती है ना, टोमेटोस चटनी, तो आप लोग यहाँ टोमेटो चटनी मेंशन कर सकते हैं। फिर उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगता है, मतलब कौन कौन सा सामान लगता है? टोमेटो, फिर उसमें हम लोग क्या डालते हैं? कोरिएंडर, धनिया भी डाल सकते हैं, है ना। फिर उसमें चिली डाला जाता है, CHILL चिली, एंड गार्लिक, अदरक, एंड और क्या ऐड किया जाता है? सॉल्ट, नमक मिलाया जाता है ना। तो नमक मिलाया जाता है और फिर इसको चटनी बनाया जाता है। और हाउ डज़ इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसे होता है? मतलब अच्छा लगता है ना। तो गुड डाल डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो, बेटर, बेस्ट, है ना। फिर और भी कई सारी चटनियाँ होती हैं, नारियल की चटनी होती हैं, पुदीने की चटनी होती हैं। तो आप कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, विच चटनी इज़ ईटन इन विच सीजन, विच चटनी डू यू लाइक द बेस्ट। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है किस मौसम में कौन सी चटनी खाते हो और कौन सी चटनी तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, ये आपको बताना है। फाइंड आउट फ्रॉम पीपल एट होम द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक एनी वन चटनी एंड नोट देम, राइट इट्स मेथड इन योर कॉपी। देखिए अपने घर में पता करके किसी एक चटनी के लिए ज़रूरी सामग्री और सामान की सूची बनाओ। इस चटनी को बनाने का तरीका अपनी कॉपी में क्या करना है? लिखना है। ठीक है, अपने घर मतलब घर में पता करना है कुछ स्पेशल या अलग चटनी, है ना। फिर उसमें क्या क्या सामान लगता है उसको लिखना है एंड नोट करना है ना, उसको नोट करना है कि वह चटनी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा
चैप्टर 15 एंड्स। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।